मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली देखो, आप सभी का नेवी का स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है मेडिकल असिस्टेंट का। वैसे एग्ज़ाम तो मेडिकल असिस्टेंट का हो चुका है, एमआर का हो चुका है, एसएसआर का भी हो चुका है। बट फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडियन नेवी एक रिपीटेड जॉब है आफ्टर 10+2। एंड अगर मैं पहले की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट थे जो थ्रू इंडियन नेवी आते थे आफ्टर 10+2। फर्स्ट वन, इंडियन नेवी AA, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। 2017, 18, 19, इवन अग्निवीर के पहले तक वो रिक्रूटमेंट था, बट उसे हटा दिया गया। वो काफ़ी अच्छा पोस्ट है इस समय। अगर उसकी बात करूं, जो अगर 17, 18 पे जो सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उनका सैलरी भी 75K के आसपास है। बाकी अलाउंसेस वगैरह भी काफ़ी मिला के, मतलब मैं बता रहा हूँ 75 के आसपास पहुँच जाता है। जो 17-18 बैच के AA वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उनका एक अच्छा खासा पोस्ट भी है। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के भी कैंडिडेट हैं, उनका भी 60K के आसपास सैलरी है, जो उन बैचों के हैं। आप सभी भी 2-3 साल कर लेंगे तो 40 to 45 के सैलरी आपका भी पहुँच जाएगा। नथिंग टू वरी। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट है तो आप सभी का भी इतना ही सैलरी पहुँचेगा। आप 4-5 साल जब वर्क कर लेंगे तो। और एक इंडियन नेवी है, मेडिकल फैकल्टी आपको मिल जाएगा, कैंटीन फैकल्टी आपको मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मेडिकल असिस्टेंट वन ऑफ द बेस्ट जॉब लाइक थ्रू इन इंडियन नेवी। ठीक है, आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह पे ही जो मेहनत होगा उसके बाद आप सभी को नहीं होगा। आप री मेडिकल एग्ज़ाम देने जाते हो तो री मेडिकल एग्ज़ाम पे देखते हो, वहाँ पे जो सेंटर्स पे आर्मी वाले होते हैं, नेवी वाले होते हैं, आपका वहीं पे काम होगा। ठीक है, आपको जैसे कि बेसिक जो काम होते हैं वो तो सेलर करते हैं या फिर मैट्रिक रिक्रूट वाले करते हैं, ना कि मेडिकल असिस्टेंट वाले। लिमिटेड पोस्ट होती हैं। जैसे इस बार मैं बोलूँ तो लगभग 500 पोस्ट होंगी। इनिशियल कितना कट ऑफ जा सकता है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो इनिशियल कट ऑफ पहले तो रिजल्ट का बता देता हूँ। तो रिजल्ट आपका 12-13 तारीख तक आ जाएगा और आपका फेज़ 2 के एडमिट कार्ड 15-16 तारीख तक आ जाएंगे। फेज़ 2 आपका जो स्टार्ट होगा वो जून के एंड पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड मतलब 26 तारीख नहीं, 30-31 तारीख तक आपका स्टार्ट हो जाएगा इसी मंथ के। ठीक है, जून 30 का होता है, सॉरी 31 नहीं। ठीक है, जुलाई पे जा सकता है क्योंकि पहले एसएसआर का स्टार्ट होगा। एसएसआर एमआर के कैंडिडेट बहुत सारे आप में से कॉमन होंगे। खैर, जून इन आप बांध सकते हो। 1 महीने का समय आपके पास नहीं बचा है। कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट जाएगा, इसलिए प्रेडिक्ट करना अनप्रेडिक्टेबल होगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ में मतलब जैसे कि कुछ स्टेट हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। एक मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ये मत बताने लग रहा भैया ये तो नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, ऐसे करके मैं कॉमन बता रहा हूँ। आसपास यूपी बॉर्डर से रिंग मान सकते हो, हरियाणा हो जाता है। जैसे इन स्टेट के, झारखंड मान लो, छत्तीसगढ़ मान लो, इन स्टेट का मान लेते हैं, तो इन स्टेट के कैंडिडेट को ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 40 to 45 का स्कोर, कम से कम 40 to 45 का स्कोर पहले पेपर में इनका होना चाहिए। 40 से 45 नंबर, क्योंकि एक के परमानेंट रिक्रूटमेंट है और आप इसे एसएसआर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एसएसआर पे क्या है कि एसएसआर परमानेंट पहला नंबर नहीं है और उसका जो पोस्ट है ना वो इसके कंपेयर में 5 टाइम्स रहेगा कम से कम। मतलब एसएसआर का पोस्ट अगर 2500 पोस्ट होगा ना तो इसका 500 ही होगा। आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा, मेडिकल असिस्टेंट का ज़्यादा पोस्ट कहाँ से आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इस वजह से इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई रहेगा एसएसआर के कंपेयर में, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही रहेगा, बिकॉज इसके लिए जो कैंडिडेट है सीरियस है भाई, परमानेंट रिक्रूटमेंट है। परमानेंट और वैसी वाली बात ही अलग है, ठीक है ना। तो इस वजह से तो 40-45 नंबर अगर आपके इतने बन रहे हों, 40 के आसपास, 40 से हो सकता है। कुछ स्टेट हैं जैसे साउथ के स्टेट हैं, गुजरात है जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। या फिर मैं ईस्ट साइड पे बात कर लेता हूँ, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, नागालैंड हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, सिक्किम हो जाता है, ठीक है। ये सारे स्टेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इन स्टेट पे ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है 35 नंबर ही जाए, ठीक है। ऊपर हम चले आते हैं, देहरादून, उत्तराखंड हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। इन स्टेट का कट ऑफ यूपी के आसपास रहने के चांसेस हैं। तो एक मैं एवरेज आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं या फिर ईस्ट साइड से बिलोंग करते हैं देन आपका 35 प्लस है। और इफ़ यू कम फ्रॉम नॉर्थ साइड देन मार्क्स का अगर मेरे अकॉर्डिंग जो बोलूँ तो 40 प्लस ही होने चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट डिमोटिंग यू कि लाइक भैया मेरे तो यार 35 ही बनना है यूपी से और आप कह रहे हैं कि आप स्टेज 2 की तैयारी ना करें, बट मैं आपको एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ कितने होंगे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। अब अगर इतने मार्क्स आपके बनना है तो आपको क्या करना चाहिए,
अच्छे से स्टेज 2 के लिए पहला नंबर तो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए आपका रनिंग क्लियर करना। 3 टास्क होंगे, पहला अब तो आपके 3 टास्क बचे हैं जो आपको क्लियर करने हैं। पहला नंबर होगा आपका रनिंग क्लियर करना, दूसरा टास्क होगा रिटन एग्जाम पे फोकस करना, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट उसी पे, मैं एसएसआर वालों को मेडिकल बोल देता, लेकिन आपको पेपर इसलिए बोलूँगा क्योंकि पेपर आपके पेपर से मेरिट बने कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग स्टेज 2 में नहीं होगा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर ये हो जाता है और तीसरा नंबर आपका मेडिकल एग्जाम। नेवी का मेडिकल एग्जाम खैर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता इफ़ आई कंपेयर टू इंडियन एयरफोर्स, बट नॉर्मल से तो अच्छा ही होता है। मतलब नेवी पे मेडिकल में जाएगी, देखो ईसीजी नहीं चेक होता, बॉडी की इनिशियल चीज़ें नहीं, हो सकता है हियरिंग टेस्ट भी ना हो, बीपी टेस्ट भी नहीं होता और एक्सरे नहीं होता, मतलब बॉडी के इनर पार्ट बहुत अच्छे से नहीं चेक किए जाते। ये सारी चीज़ें एयरफोर्स पे होती हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि उतना मतलब यही चीज़ें हैं कि अब हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, ऊपर ऊपर का चेक कर लिया, ठीक है, फिट है फाइन, देन आप मेडिकल फिट हैं। आँख वगैरह पे डीएनएस के ये पॉइंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप अनफिट हो जाओगे, ठीक है। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेज होता है, अब हमारा फिर पेपर होता है, पेपर से हमारा कट ऑफ बनेगा, तो उसके लिए आप सभी को प्रॉपर पढ़ना चाहिए। अब डेली के आपको देखो, आपके पास 1 मंथ का समय है, 1 मंथ का समय है। आई डोंट नो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, हो सकता है किसी के 30 बन रहे हो, बट आपको करना चाहिए। मैं तो भाई 35-40 कह रहा हूँ या फिर 45 कह रहा हूँ, हो सकता है कट ऑफ 30 ही नंबर जाए। बिल्कुल बिल्कुल घटिया पेपर हुआ है तो बात नहीं करता, लेकिन थोड़ा भी ठीक हुआ है, कोई भी 2 सेक्शन अच्छे हुए हैं, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर स्टेज 2 एग्जाम, ठीक है। आपका अगर 40 to 45 स्कोर है तो आपको स्टेज 2 के लिए अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन करना चाहिए, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सेकंड पेपर में आपको 60 नंबर का टारगेट करना चाहिए, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ऐसे वो जो होता है ओएमआर सीट उसको निकलवा लेना चाहिए। मैं अपने पेड ग्रुप जो है मेरा, वहाँ पे मैंने कैंडिडेट को बोल रखा है, वो उसमें ऐसे टेस्ट करते हैं कि ओएमआर निकाल लेते हैं। ओएमआर निकालने के बाद अपना बगल में टाइमर चला लिया, पीडीएफ को ओपन कर लिया और पीडीएफ से अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद के 10 मिनट में अपने गोले भर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। आप अभी स्टेज फर्स्ट दे के आए हो, स्टेज 2 ऐसा ही आएगा, सेम पैटर्न। ये नहीं कि भाई प्री मतलब इजी होता है, मेंस हार्ड होता है, सेम पैटर्न पे आता है, कुछ भी नहीं होता। रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही आएंगे जीके में, और जीके बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। इंग्लिश में इस बार पैसेज भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैं लास्ट टाइम से देख रहा हूँ, ठीक है। तो और आपको एडिशनल पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, आप बायो वाले सेक्शन पर थोड़ा सा काम कर सकते हो, अगर आपका बायो अच्छा नहीं है तो आप बायो के लिए 1-2 बुक वगैरह बाई कर सकते हो, जहाँ से आप एमसीक्यू डेली का टारगेट करके भैया मुझे 50 एमसीक्यू बायोलॉजी के करने ही हैं, ठीक है। 50 बायोलॉजी के करने हैं, 50 क्वेश्चन जीके के मुझे मेमोराइज करने हैं। और जीके में ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ते जा रहे हो। अभी आपने स्टेज फर्स्ट देखा, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, देन वहाँ पे अपने को एक नोटिस करने पर चीज़ आएगी कि 50 क्वेश्चन आ तो रहे हैं, मतलब 25 क्वेश्चन आ तो रहे हैं, उसमें पॉलिटी के 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी पढ़ने के लिए आप कितना भी पढ़ लो, ये बात आप सभी को पता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो प्रॉपर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उन चीज़ों को पढ़िए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मेरा एक इंडियन नेवी एसएसआर का बैच भी है, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट का ही बैच है, और मतलब स्टेज 2 के लिए तो खैर मैं वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करूँगा, बट वीडियो फॉर्मेट में नहीं। वीडियो फॉर्मेट में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इंग्लिश आपका अच्छे से हो जाएगा, जीके जीएस का आपका अच्छे से हो जाएगा, साथ ही साथ आपका मैं बोलूँ तो रीजनिंग का भी काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, साइंस की पीडीएफ मिल जाएंगी अच्छे कंटेंट के बेस पे, बोथ लैंग्वेज में, और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको लगाने को मिल जाएंगे। वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज पे हो सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज पे हो सकते हैं, और बोथ लैंग्वेज पे भी हो जाएंगे, ऑनलाइन भी हो जाएंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे। तो आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए गाइड भी करता रहूँगा। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल मतलब आपकी स्टेज 2 की प्रिपरेशन में करने वाली हैं। मेडिकल एग्जाम के लिए गाइडेंस, किस सेंटर पे कैसा रनिंग होता है। बैच का फीस मात्र 300 रुपये है, ठीक है, 300 रुपीज़ है, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने जो चीज़ें स्टेज फर्स्ट के लिए बताई, जो फिक्स टॉपिक बताया, वही टॉपिक स्टेज 2 पे आएंगे। रहा आपका जीके का, तो जीके कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना, सेम टू सेम पढ़ना है। रीजनिंग पे थोड़ा इस बार काम कर लेना, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं 7-8 वो चैप्टर पढ़ना जिनसे क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपका साइंस वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 4 घंटे टाइम साइंस को देना है, बिकॉज 50% पार्ट जो होगा वो साइंस कवर करेगा। और अगर आप साइंस वाले पोर्शन में अच्छा कर ले तो वो 4 घंटे अगर आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है, देन नो वन कैन स्टॉप यू,
ठीक है, टू ज्वाइनिंग द इंडियन नेवी एज अ मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट। एंड डेफिनेटली आपका यार सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपका 35-40K के आसपास होगा, क्योंकि ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, अग्निवीर की तरह भाई 20-22 हज़ार से स्टार्टिंग नहीं होगा। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपका हुआ है देन आपको पूरे एफर्ट डालने चाहिए, अदरवाइज क्या ही है। ठीक है, एवरीवन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई डाउट या दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताइए। मैं बस यही बोलूँगा कि जो टॉपिक्स है, जो साइंस है, जो मैथ्स तो खैर आपके वाले में नहीं है, जितना लिमिटेड कंटेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करो। डेली का एक रूटीन बनाओ, एक महीने अपने को पढ़ना है, 30 डेज 8-8 घंटे का टारगेट बना लो। ठीक है भैया, 240 घंटे होते हैं, 240 घंटे पढ़ो, 30 दिन पेपर आराम से निकल जाएगा। बस पेपर ही निकालना है, फिजिकल वगैरह के लिए सुबह शाम 1-2 घंटे निकालो, बाकी टाइम हम पढ़ाई करो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर जैसा मत रखो, थोड़े दिन के लिए फ़ोन को क्विट भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।